कई लोगों के मेरे पास कमेंट्स आ रहे थे, मैसेज आ रहे थे कि आप अपनी बेकरी शॉप में जो भी प्रोडक्ट रखते हैं उसकी पीडीएफ फाइल सेंड करें, भेजें या बताएं। तो देखिए वो तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन मैं आपको लिस्ट ज़रूर आज जो भी बता रहा हूँ इस वीडियो में, वो आप ज़रूर उसका स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि जो भी मैं आज की ये इस वीडियो में जो भी प्रोडक्ट की लिस्ट में आपको बता रहा हूँ, वो मैं पूरे ही प्रोडक्ट अपनी बेकरी शॉप में रखता हूँ और आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और यदि आप कोई नई बेकरी शॉप स्टार्ट करते हैं तो ये प्रोडक्ट आप नई बेकरी शॉप में ज़रूर रखें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल बेकरी ज्ञान में। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे, यदि आप बेकरी शॉप खोलना चाहते हैं, जी हाँ दोस्तों, यदि आप बेकरी की शॉप खोलना चाहते हैं, बेकरी का बिजनेस करना चाहते हैं, तो आपको नई दुकान में क्या-क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। जी हाँ दोस्तों, इसमें कौन-कौन से प्रोडक्ट आपको लेने पड़ेंगे नई दुकान खोलने के लिए। तो आज की ये वीडियो हमारी इसी टॉपिक पे है। और देखिए, यदि आप किसी बड़ी सिटी में यदि अपनी शॉप ओपन कर रहे हैं, तो देखिए ये प्रोडक्ट आप उसमें भी रख सकते हैं, लेकिन उसमें कुछ बड़े पैमाने पे करना होता है। लेकिन ये जो आज मैं लिस्ट बता रहा हूँ, यदि आपकी कोई छोटी आप कोई बेकरी स्टोर खोलना चाहते हैं, जैसे एक मेरा छोटा सा बेकरी स्टोर है, बेकरी शॉप है, तो इस टाइप की यदि आप बेकरी शुरू करते हैं, तो आप उसमें ये प्रोडक्ट ज़रूर रखें, क्योंकि ये ऐसे प्रोडक्ट बता रहा हूँ जो डेली डेली ही आपके बिकने वाले हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं वो कौन-कौन से प्रोडक्ट हैं जो आपको एक नई बेकरी शॉप खोलने के लिए बहुत ही ज़रूरी हैं। तो देखिए, पहले नंबर पर हमारी पहली लिस्ट में पहले नंबर पर है ब्रेड। यदि आपके एरिया में ब्रेड की रिक्वायरमेंट हो, तो आप ब्रेड ज़रूर रखें, क्योंकि बेकरी शॉप में ब्रेड बिल्कुल कंपल्सरी होता है। और बहुत सारे आइटम होते हैं बेकरी के, लेकिन हमें अभी मैं आपको जो भी बता रहा हूँ वो रेगुलर आइटम बता रहा हूँ। और फिर उसके बाद आप रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप इन आइटम को बढ़ा भी सकते हैं। तो यदि आपके एरिया में ब्रेड की रिक्वायरमेंट हो तो ब्रेड आप ज़रूर रखें। और दूसरे नंबर पर है कुकीज़। कुकीज़ भी बहुत ज़्यादा सेल होती है बेकरी की दुकान पर। बेकरी हो या कन्फेक्शनरी हो या किराने की दुकान हो, तो सब में ये कुकीज़ चलती है। तीसरे नंबर पर केक। जी हाँ दोस्तों, यदि आप बेकरी शॉप खोल रहे हैं तो जो अच्छा तगड़ा मार्जिन होता है वो केक में होता है। तो आपको केक रखना ज़रूरी है, बिल्कुल कंपल्सरी है, क्योंकि बेकरी की शॉप में केक में ही डबल मार्जिन होता है। तो तीसरे नंबर पर केक है, तो इसको आप ज़रूर रखें। चौथे नंबर पर मैंने डोनट का लिखा है। तो ये डोनट है, डोनट 2 प्रकार के आते हैं। एक तो वो ब्रेड ही वाला डोनट आता है, और एक और बेकरी में नहीं, वो कन्फेक्शनरी के उसमें आता है। तो 2-3 प्रकार के डोनट आते हैं, तो वो आप रिक्वायरमेंट के हिसाब से रख सकते हैं। 5वें नंबर पर है चिप्स। जी हाँ दोस्तों, चिप्स आपको रखना है हल्दीराम, जो भी वहाँ पर ब्रांडेड कंपनी हो। मेरे हिसाब से मैं तो हल्दीराम के रखता हूँ, बालाजी के रखता हूँ। जो सब में ज़्यादा सेल होते हैं वो हल्दीराम के चिप्स हैं। इसमें आप चिप्स में भी आपको 5 वाली वैरायटी रखना है। 4 चिप्स आते हैं 5 वाली वैरायटी में जो ज़्यादा चलते हैं, और वहीं 10 वाली वैरायटी में रखना है। और इसके अलावा आप हल्दीराम के अलावा लेस, दूसरे नंबर पर सब में ज़्यादा बिकने वाला लेस है। तो लेस की भी आप चिप्स रख सकते हैं। नई दुकान यदि आप खोल रहे हैं तो सिर्फ आप 5 और 10 वाले ही चिप्स रखें, और ज़्यादा नहीं, 1-1, 2-2 लड़ी लें। उसके बाद ही रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप इसको बढ़ा सकते हैं। 6वें नंबर पर आता है नमकीन, जिसके मैंने चिप्स बताए हैं। जैसे हल्दीराम के चिप्स हैं, तो हल्दीराम के नमकीन भी आते हैं। तो शुरू में आपको 5 और 10 की वैरायटी रखना है, और ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2-2 लड़ी इनकी लेना है आपको नई शॉप खोलते समय, क्योंकि रिक्वायरमेंट के बाद ही आपको इस क्वांटिटी को बढ़ाना है। और नमकीन में भी 10 से 15 वैरायटी आती हैं, सिलेक्टेड 5 वाली, 10 वाली जो रेगुलर बिकती हैं, तो आप उसको रखें। और बड़े में यदि आपको नमकीन रखना है, तो आप हल्दीराम के कुछ 50-60 वाले पैक भी आते हैं नमकीन के, रेगुलर वाले, जैसे मिक्सचर हो गया, ऑल इन वन हो गया, खट्टा मीठा हो गया, लौंग सेव हो गया, ये रेगुलर वाले आप रख सकते हैं।
अच्छा, 7वें नंबर पर आती है बिस्किट। बिस्किट में भी आपको ब्रांडेड बिस्किट ही यूज़ करना है। देखो जितने भी मैंने इसमें प्रोडक्ट लिखे हैं वो पूरे ब्रांडेड हैं। तो पूरे प्रोडक्ट आपको ब्रांडेड ही रखना है। तो 7वें नंबर पर बिस्किट। बिस्किट में आप 5 वाली वैरायटी रख सकते हैं, ब्रिटानिया, पार्ले, सनफीस्ट। ये 3-4 कंपनी हैं जिसकी ब्रांडेड कंपनी है, इनकी बिस्किट ज़्यादा सेल होती है। तो 5 वाली आप वैरायटी रख सकते हैं। 5 वाली में भी आपको एक एक थैली लेना है नई दुकान में, मतलब 12-12 पीस की। और 5 वाले के बाद आप 10 वाली वैरायटी रख सकते हैं। ये 5 और 10 तो कंपलसरी है। और यदि आपको कुछ बड़े पैक रखना है तो 40-50 के आसपास इसके पैक आते हैं, तो वो 3-3 पीस आप रख सकते हैं। और 8वें नंबर पर मैगी है। मैगी ये भी रेगुलर बिकने वाला आइटम है। यदि आप सनफीस्ट की लेते हैं तो सनफीस्ट की यिप्पी मैगी आती है जो 5 वाली सब में ज़्यादा सेल होती है, और एक आती है 12 रुपए वाली, शायद वो उसके रेट ऊपर नीचे होते रहते हैं। तो ये आप दो दर्जन, एक एक दर्जन ले सकते हैं शुरू में। उसके बाद आती है नेस्ले की मैगी जो सब में ज़्यादा बिकती है। इसकी आप 7 वाली वैरायटी भी रख सकते हैं, 12 पीस। 7 वाली, खैर 7 वाली तो अब बहुत ही कम सेल होती है, तो आप 15 वाली पर ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि उसकी एमआरपी 14 रुपये और वो 15 रुपये की बिकती है। सब में ज़्यादा तेज मैगी नेस्ले की बिकती है। इसमें आप 14 वाली रख सकते हैं, 28 वाली आती है, 56 वाली आती है। 3-4 टाइप की वैरायटी इसमें आती है, तो आप सबको रख सकते हैं। इसके रेट ऊपर नीचे हो सकते हैं, इनके रेट हमेशा हर 2-3 महीने में बदलते रहते हैं। तो ये दो कंपनी की मैगी ज़रूर रखें। 9वें नंबर पर आता है सॉस। जी हाँ दोस्तों, सॉस आपको रखना है। सॉस में आपको पाउच रखने हैं छोटे वाले शुरू में। सॉस में आपको जैसे ग्रीन सॉस आता है जो सब बहुत ज़्यादा बिकता है। इसमें टमाटर सॉस जो जो भी ये भी बहुत ज़्यादा बिकता है, और रेड चिली सॉस ये भी ज़्यादा बिकता है। इसके आप 15 वाले पैक भी आते हैं, पाउच आते हैं, और 25 वाले पाउच भी आते हैं। तो आप ये 3-4 प्रकार के सॉस रख सकते हैं। और यदि इसी को आपको बड़े में रखना हो तो आप किसान का एक 50 रुपये का आता है, तो आप नई शॉप में अभी बड़े पैक, ज़्यादा बड़े पैक ना रख के ये 50 तक ही रखें। फिर इसके बाद आता है 10वें नंबर पर जैम। जी हाँ दोस्तों, एक किसान का जैम आता है जो बहुत ज़्यादा चलता है बेकरी की दुकान में। एक आता है 20 रुपये वाला, तो इसके आप 6 पीस रख सकते हैं नई दुकान में। और उसके बाद यदि बात करें तो इसके बाद इससे बड़ा आता है 80 रुपये वाला, तो वो 2-3 पीस आप रिक्वायरमेंट के हिसाब से रख सकते हैं। तो चलिए अब चलते हैं अगले वाले पेज पर। तो अब आ चुके हैं दूसरे पेज पर। 11वें नंबर पर है चॉकलेट। जी हाँ दोस्तों, चॉकलेट आपको कैडबरी, नेस्ले, इन दो कंपनियों की चॉकलेट रखना होगा नई दुकान में, क्योंकि सब में ज़्यादा सेल होती है कैडबरी, नेस्ले की चॉकलेट। इसमें आप 5 से लेके 45, 50, 60, 45 तक आप वैरायटी रखें शुरू में। फिर रिक्वायरमेंट के बाद ही आप बड़ी चॉकलेट पर जाएं। और 12वें नंबर पर है फिर सोन पापड़ी। जी हाँ दोस्तों, सोन पापड़ी भी बहुत बिकती है। इसमें आप यदि मेरी माने तो आप हल्दीराम पर जाएं, क्योंकि हल्दीराम की सोन पापड़ी सब में ज़्यादा सेल होती है। और यदि आपको फिर कुछ ज़्यादा मार्जिन वाली रखनी है तो आप आकाश, बीकाजी, सुंदर की भी सोन पापड़ी रख सकते हैं। तो ये आप 3-3 पीस लेके रख सकते हैं। 13वें नंबर पर है रसगुल्ला। ये भी मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप हल्दीराम का रखें, क्योंकि सब में तेज जो बिकता है वो हल्दीराम का रसगुल्ला बिकता है। तो उसके बाद आप ये बीकाजी, सुंदर और आकाश की भी रख सकते हैं। 14वें नंबर पर है तोस। जी हाँ दोस्तों, आप बेकरी तोस भी रखें जो खुले आते हैं बेकरी वाले। उसके बाद आप हल्दीराम के भी तोस रखें, क्योंकि तोस हल्दीराम और ब्रिटानिया इनके भी बहुत ज़्यादा सेल होते हैं। तो ये हो गई तोस। अब 15वें नंबर पर है बॉर्नवीटा। जी हाँ दोस्तों, ये जो कैडबरी कि बॉर्नवीटा आता है ये भी बहुत ज़्यादा बिकता है। इसके आप 5 वाले पैक भी बहुत ज़्यादा बिकते हैं, 30 वाला भी बिकता है, और 130 के आसपास एक डिब्बा आता है वो भी बिकता है। तो शुरू में आप 5 वाले और 30 वाले पर जाएं, क्योंकि ये
रेगुलर वाले हैं ये हमेशा बिकते रहते हैं। बड़े पैक थोड़ा कम बिकते हैं, तो वो रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप रख सकते हैं। फिर 16वें नंबर पर है लॉलीपॉप। जी हाँ दोस्तों, बच्चों के आइटम तो आपको रखने ही पड़ेंगे, तो अपनी दुकान पर लॉलीपॉप ज़रूर रखें, क्योंकि बच्चे उसी से आते हैं, उनके हिसाब से भी आपको चीज़ें रखनी पड़ेगी। तो लॉलीपॉप में आप नई दुकान यदि कर रहे हैं तो वो भी मैं बताऊंगा कि लॉलीपॉप भी आप लोकल ना रखें, कोई भी आइटम लोकल ना रखें। आपको ये भी रखनी है तो एल्पेनलीबे की लॉलीपॉप आती है वो रखें, कैडबरी की आती है वो रखें, चुपा चुप आती है, चुपा चुप की भी आजकल लॉलीपॉप आने लगी हैं तो वो रखें। 7वें नंबर पर है सेजवान चटनी। हाँ, ये चिंग्स की सेजवान चटनी है, बहुत ही ज़्यादा बिकती है, 10 रुपये MRP वाली रहती है, और इसमें यदि आप बड़ी ले रहे हैं तो 90-100 के आसपास आती है। तो ये शुरू में आप 10 रुपये एम आर पी वाली ही रखें, ये भी बहुत ज़्यादा बिकती है। 18वें नंबर पर है मैगी मसाला। ये तो आपको पता ही है, मैगी मसाला बहुत ज़्यादा सेल होता है, चाहे वो किराने की दुकान हो, बेकरी हो या कन्फेक्शनरी हो, तो बहुत ही उड़ के बिकता है। मैगी मसाला हो गया, और 19 पे है पास्ता मसाला, ये भी बहुत ज़्यादा सेल होता है। तो ये दो मसाले ध्यान रखें, मैगी मसाला, पास्ता मसाला। अब 20वें नंबर पर है पॉपकॉर्न। एक्ट टू पॉपकॉर्न, टीवी में आप ऐड देखते होंगे, ये भी अच्छा चलता है। तो ये भी आप इसके 10 वाले पैक आते हैं, छोटे वाले, बड़े भी आते हैं, लेकिन आपको शुरू में स्टार्टिंग में 10 वाले पैक ही रखने हैं। 3 फ्लेवर आते हैं इसके, और ये भी बहुत ही अच्छे खासे सेल होते हैं। तो चलिए अब चलते हैं अगले पेज पर। तो 21 नंबर पर है नेस्ले कॉफ़ी। जी हाँ दोस्तों, ये भी रेगुलर बिकने वाला प्रोडक्ट है, नेस्ले कॉफ़ी। ये 2 रुपये MRP वाली भी बहुत ज़्यादा बिकती है, और इसी में एक 10 रुपये MRP वाली भी बहुत ज़्यादा बिकती है, तो आप इन दोनों को रखें। 22वें नंबर पर है लॉटी चोको पाए। जी हाँ दोस्तों, बच्चों के लिए एक बहुत ही शानदार केक है जो बहुत ही तेज़ी से सेल होता है, लॉटी चोको पाए। 10 रुपये MRP रहती है इसकी, तो ये भी आप अपनी बेकरी शॉप में, किराना शॉप में, कन्फेक्शनरी में ज़रूर रखें। 30वें नंबर पर है नेस्ले मिल्क पाउडर। जी हाँ दोस्तों, 10 रुपये MRP का आता है, ये भी बहुत ज़्यादा बिकता है, नेस्ले दूध पाउडर, ये नेस्ले का आता है, तो ये भी रखें आप। और 24वें नंबर पर है चॉकलेट पैक। जी हाँ दोस्तों, जो बर्थडे में हम चॉकलेट के पैकेट देते हैं, तो ये भी बहुत ज़्यादा सेल होते हैं बेकरी की दुकानों में, चॉकलेट के जो पैकेट होते हैं। 25वें नंबर पर है हर्शीज चॉकलेट सिरप। जी हाँ दोस्तों, ये हर्शीज का एक चॉकलेट सिरप आता है, ये 10 रुपये MRP वाला भी आता है, और 95-100 के आसपास भी आता है। तो वो बड़ा तो मत रखें, लेकिन ये 10 रुपये MRP वाला ज़रूर रखें, ये भी काफ़ी ज़्यादा बिकता है। फिर आते हैं 26वें नंबर पर पास्ता। जी हाँ दोस्तों, पास्ता खुला वाला जो आप पास्ता है वो भी रखें अपनी बेकरी शॉप में, और हल्दीराम के भी पास्ता आते हैं, सनफीस्ट के भी पास्ता आते हैं, तो इन दोनों को ज़रूर रखें। एक खुला वाला हो गया, एक हल्दीराम का हो गया, और यिप्पी पास्ता आता है सनफीस्ट का। तो इन 2-3 पास्ता की जो वैरायटी है, इनको ज़रूर रखें अपनी शॉप में। 27वें नंबर पर आता है किंडर जॉय। जी हाँ दोस्तों, बच्चों का सब में फेवरेट किंडर जॉय होता है, तो इसे आप बिल्कुल रखना ना भूलें, क्योंकि ये बहुत तेज़ी से बिकता है, बहुत ज़्यादा बच्चों को पसंदीदा उनका ये प्रोडक्ट है, तो इसे रखना ना भूलें। 28वें नंबर पर आता है चोकोज। जी हाँ दोस्तों, चोकोज भी बहुत ज़्यादा बिकता है। चोकोज बहुत सारी कंपनी के आते हैं, लेकिन मैं आपको ब्रांडेड ही सजेस्ट करूंगा कि आप चोकोज, कैलॉग्स का चोकोज रखें। रेगुलर वाला सब में ज़्यादा बिकता है, 10 रुपये MRP वाला ही रखें, उससे बड़ा ना रखें, क्योंकि 10 वाला ही ज़्यादा बिकता है। फिर 29वें नंबर पर आता है डार्क फैंटेसी चोको फिल्स। जी हाँ दोस्तों, सनफीस्ट की एक कुकीज़ आती है, 10 रुपये में MRP वाली आती है, उसके अंदर 2 बिस्किट निकलती हैं, ये भी बहुत ज़्यादा सेल होती है, तो इसे भी रखें। और इसकी बिस्किट भी आती है बॉर्बन करके, वो भी बहुत ज़्यादा सेल होती है, तो इन्हें रखना ना भूलें। और 30वें नंबर पर ब्रिटानिया फ्रूट केक। जी हाँ दोस्तों, ब्रिटानिया का एक फ्रूट केक आता है, 25 MRP के आसपास रहता है, और कम वाला भी आता है, तो ये भी बहुत ज़्यादा सेल होता है। दो फ्लेवर इसके बहुत ही ज़्यादा
चलने वाले एक फ्रूट हो गया, एक चॉकलेट हो गया, तो इसे ज़रूर रखें। तो चलिए मिलते हैं अब अगले पेज पर। तो 31वें नंबर पर है कोल्ड ड्रिंक। जी हाँ दोस्तों, यदि आप गर्मी में शॉप खोलते हैं, गर्मी में यदि आप अपनी दुकान खोलते हैं, तो आपको पूरी वैरायटी मेंटेन करनी पड़ेगी। और यदि आप आउट सीजन में दुकान खोलते हैं, तो आप 20 से 50 तक की वैरायटी रख सकते हैं। और 32वें नंबर पर है इनो। जी हाँ दोस्तों, छोटा पैक बड़ा धमाका। इनो रेगुलर बिकने वाला ही प्रोडक्ट है, ये भी बहुत ज़्यादा सेल होता है। और फिर 33वें नंबर पर है ड्राई फ्रूट। इसके आप काजू किशमिश बादाम इसके छोटे पैक रख सकते हैं। 34वें नंबर पर है मसाला। जी हाँ दोस्तों, एक चिंग्स के मसाले आते हैं, MDH, एवरेस्ट, इसके आप 10-10 पैक 10-10 रुपए वाले पैक रख सकते हैं। और आपको पूरे मसाले नहीं रखने, यदि आप बेकरी खोलते हैं तो आपको कॉमन जो रेगुलर चलते हैं, जैसे फ्राइड राइस मसाला हो गया, छोला मसाला हो गया, पाव भाजी मसाला हो गया, पनीर मसाला हो गया, नूडल्स मसाला हो गया, इस टाइप के जो बेकरी से रिलेटेड हैं वही मसाले रखने हैं। अब 35वें नंबर पर आता है चीज़ और बटर। जी हाँ दोस्तों, चीज़ और बटर भी बहुत ज़्यादा बिकते हैं बेकरी की दुकान पर। बेकरी हो, कन्फेक्शनरी हो या किराना हो, ये आप जो भी मैंने ये प्रोडक्ट आपको बताए हैं, ये तीनों में आप रख सकते हैं। और ये तीनों का मिश्रण है, समझ लो एक। तो और ये भी मैं रिक्वायर करूँ, मैं मतलब आपसे सजेस्ट करूँगा कि आप ये अमूल के ही रखें, क्योंकि अमूल ही सब में ज़्यादा बिकता है और सब में अच्छा और ब्रांडेड अमूल ही है। तो ये आप चीज़ और बटर के क्यूब रखें, छोटे वाले, 20 रुपए का सेल होता है, छोटे छोटे रहते हैं, वही रखें। तो ये थे वो 32 प्रोडक्ट जो मैं खुद रखता हूँ और वही मैंने आपको बताए हैं, और ये डेली बिकने वाले प्रोडक्ट हैं। तो देख सकते हैं ये जो मैंने आपके पास 35 आइटम की लिस्ट रखी है। यदि आप बेकरी शॉप, न्यू बेकरी शॉप खोल रहे हैं, या पहले से आपकी बेकरी शॉप है, या फिर किराना है, या फिर मिक्स में कन्फेक्शनरी, बेकरी और किराना तीनों मिक्स हैं, तो आप ये आइटम जितने भी मैंने ये प्रोडक्ट बताए हैं, ये ज़रूर रखें, क्योंकि ये रेगुलर वाले आइटम है, ये रोज़ बिकने वाले आइटम है। और आप एक बात का ज़रूर ध्यान रखें कि आप जब भी बेकरी शॉप ओपन करें, तो पहले अपने एरिए को ऑब्जर्व करें कि आपके आसपास क्या रिक्वायरमेंट है कस्टमर की, उसके बाद ही सामान लाएं। और जो भी मैंने इसमें ये जो आपको आइटम बताया है, जो भी प्रोडक्ट बताए हैं, वो रेगुलर आइटम है, आप रोज बिकने वाले ही आइटम है। तो आशा करता हूँ कि इस वीडियो में आपको कुछ जानकारी प्राप्त हुई होगी, जो आपको नई बेकरी शॉप खोलने में थोड़ी मोड़ी मदद कर सके। और मैं आपको एक बात क्लियर ही बता देता हूँ कि ये जो भी मैं आपको बता रहा हूँ, ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। आप देख सकते हैं कि मैं अपनी पूरी जो भी वीडियो है, मैं अपनी बेकरी शॉप से ही बनाता हूँ, और जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है वही आपके साथ शेयर करता हूँ। तो ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल बेकरी ज्ञान को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए मिलते हैं फिर किसी अगली वीडियो में।